तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो एक थ्योरम पढ़ रहे थे और जिसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि दो सिस्टम जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्विमोमेंटल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ ये जो तीन कंडीशन जो है वो ये तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी। तो हम जो है वो दूसरी साइड जो है फिलहाल सबसे पहले उसका प्रूव कर रहे थे। दूसरी साइड क्या थी कि सबसे पहले हम लोगों ने सपोज किया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, मींस कि हम लोगों ने ऐसे दो सिस्टम कंसिडर किए थे जिनके मैसेज जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं या सेम है, और उन दोनों सिस्टम के सेंट्राइड जो हैं वो भी सेम हैं। और उसके अलावा सेंट्राइड जो सेंट्राइड दोनों सिस्टम का जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं वो भी दोनों सिस्टम के हैं वो भी आपस में सेम ही हैं। तो ये तीनों कंडीशन जो हम लोगों ने दो सिस्टम के केस में जो है वो सपोज करने के बाद लास्ट लेक्चर में जो है वो ये प्रूव किया था कि वो दोनों सिस्टम्स क्या हैं आपस में इक्विमोमेंटल। और इक्विमोमेंटल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, सपोजिशन करने के बाद फॉर एग्जांपल दो सिस्टम जो हैं वो दो सिस्टम S1 एंड S2 कंसिडर किए थे और दोनों का जो सेंट्राइड वाला पॉइंट जो है वो भी सेम कंसिडर किया था। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्राइड के वाले पॉइंट के ऊपर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेट्स से जिनको हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस का नाम दिया था वो भी कंसिडर किया था कि दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस जो क्या है यहाँ पे सेंट्राइड वाले पॉइंट के ऊपर वो भी क्या है, सेम है। और इन प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी सेम है, मींस के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो भी क्या है आपस में इक्वल हैं। तो तीनों इक्वल कंडीशंस जो है सपोज करने के बाद हम लोगों ने प्रूफ स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। और प्रूफ कैसे किया था, सबसे पहले जो है एक लाइन कंसिडर की थी जो कि सेंट्राइड में से पास कर रही थी और उस लाइन को जो है वो स्मॉल एल का नाम दिया था, कंसिडर अ लाइन स्मॉल एल। और जारी बात है अगर कोई भी लाइन आप कंसिडर करेंगे तो उसके कोई ना कोई डायरेक्शन कोसाइन जो है वो लाजमी होंगे। तो हमने कंसिडर कर लेता है कि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लैम्डा म्यू एंड म्यू। और लाइन जो है वो क्या कर रही है, दोनों सिस्टम के सेंट्राइड में से पास कर रही है। अब अगर कोई लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन जो है आप लोगों को पता हो, उस लाइन के अबाउट किसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप लोगों ने लिखना हो, तो वो मूवमेंट इनर्शिया जो है हम लोग ये लास्ट लेक्चर्स में जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोग जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस सारे के सारे एक्सप्रेशन के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है जो सिस्टम हमारा S1 था, उस S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट लाइन स्मॉल एल के अबाउट जो है फाइंड आउट किया, जिसके डायरेक्शन को साइन जो थे लैम्डा म्यू और न्यू थे। और ये वाले एक्सप्रेशन को यूज करते हैं हम लोगों ने जो है वो सिस्टम S1 का जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखा था अबाउट द लाइन स्मॉल एल। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो है स्मॉल एल ये डिनोट कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अबाउट लाइन स्मॉल एल लिखा हुआ है। और सुपरस्क्रिप्ट में ये जो ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम S1 है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एक्स, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है वो हम लोगों ने जो प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किए हुए हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है उनका आंसर क्या आता है, तीनों का आंसर जो है हमेशा 0 आता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो तीन इन्वॉल्व हो रहे हैं उन तीनों की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट कर देंगे तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो किस फॉर्म में बन जाएगी, वो इस फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी, लास्ट वाली तीन टर्म जो है उसकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये था सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल। अब इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर हम जो सिस्टम S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे अबाउट द लाइन स्मॉल एल, तो वो क्या आएगा, वो ये जो इक्वेशन 3 में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम जो है वो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको देख पता चलेगा कि दोनों की जो राइट हैंड साइड्स हैं, दोनों इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 2 की और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो अगर इन दोनों सिस्टम की राइट हैंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इनकी राइट हैंड साइड जो है वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो जो राइट हैंड साइड जो आपस में इक्वल है उनको यहाँ पे इक्वल लिख दिया है। क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों को एक ही नाम जो है वो स्मॉल आई जो है वो उनका जो है नाम रख दिया है। मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम S1 अबाउट लाइन स्मॉल एल वो किसके इक्वल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम S2 अबाउट लाइन स्मॉल एल। तो एक ही लाइन स्मॉल एल के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो इसलिए हम उसको जो है वो उस आंसर को जो हमने जो है सिंपली जो है वो स्मॉल आई का कैपिटल आई का नाम दे दिया है। और यहाँ पे याद रखिए जो आपका स्मॉल एल यहाँ पे एल जो लाइन आपकी यूज हो रही है कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है जो कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही थी। और हमने क्या प्रूव करना था कि सिस्टम क्या है, इक्विमोमेंटल है, मीन स्पेस के किसी भी स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। तो फिलहाल यहाँ तक जो है वो यहाँ तक हम लोगों ने ये प्रूव किया है
कि सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही है उस लाइन के अबाउट जो है दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो क्या आ रहा है फिलहाल आपस में इक्वल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रूव करने के लिए कि स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल आ रहा है, तो प्रूफ के जो है हम फर्दर आगे प्रूफ को आगे एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो है वो एक और लाइन जो है वो स्मॉल एल प्राइम जो है वो कंसिडर करेंगे, जो आपको फिगर में नजर आ रही होगी। उस लाइन किस तरह ली है हम लोगों ने, ये लाइन इस तरह ली है, लेट स्मॉल एल बी द लाइन पैरेलल टू स्मॉल एल प्राइम जो है वो एक अनदर लाइन है, और वो उस जो लाइन आप लोगों ने पहले सेंट्रॉइड में से कंसिडर की थी स्मॉल एल, उस लाइन के पैरेलल है और एट अ डिस्टेंस डी पे पैरेलल है। देन फिगर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये आपकी स्मॉल एल लाइन है जो कि सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, ये आपका सेंट्रॉइड है। उसके बाद एक और लाइन जो है स्मॉल एल प्राइम जो है वो कंसिडर की है, और इस तरह कंसिडर की है कि ये स्मॉल एल प्राइम लाइन है, ये जो आपकी पहली वाली लाइन थी, ये वाली स्मॉल एल जो कि सेंट्रॉइड में से पास करी थी उसके क्या है, पैरेलल है, और दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, डी है। अब अगेन जो सिस्टम S1 है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन स्मॉल एल प्राइम जो कि हम लोगों ने बाद में कंसिडर की है। अब सिस्टम S1 का इस बाद वाली जो कंसिडर की थी लाइन उसके अबाउट जो मूवमेंट इनर्शिया अगर हम लोगों ने लिखना है तो वो कैसे लिखना है आप लोगों ने, तो पहले नोटेशन लगा लें। ये लिखा हुआ है सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम, यहाँ पे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पे प्राइम लिखा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे स्मॉल एल के ऊपर जो प्राइम लिखा हुआ है। तो ये क्या है, सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम, वो किसके इक्वल होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हम जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी लाइन के अबाउट अगर आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है किसी सिस्टम का या किसी रिजिड बॉडी का, तो वो किसके इक्वल होगा, उसी रिजिड बॉडी या उसी सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी लाइन के अबाउट जो उस सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही हो, और प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे ये वाला आई जो है आपका, ये वाला आई यूज किया हुआ है, और ये वाला आई क्या है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये क्या है, ये आपके पास है सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल। अब स्मॉल एल लाइन कौन सी है, स्मॉल एल लाइन जो है वो ये वाली है जो कि सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। तो ये बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो स्मॉल एल प्राइम जो दूसरी लाइन थी उसके अबाउट सिस्टम का S1 का मूवमेंट इनर्शिया किसके इक्वल होगा, उसी S1 सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल जो कि आई था, वो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद उसी सिस्टम का मास जो कि स्मॉल एम था और इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हम लोगों ने जो सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम जो है वो लिख दिया है। अब इसी तरह सिस्टम S2 का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम, इसी तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम को जो है वो फॉलो करते हुए, तो वो क्या बनेगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो सिस्टम S2 है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम वो किसके इक्वल होगा, S2 का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ सिस्टम S2। तो यानी कि S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस ऐसी लाइन के अबाउट जो कि सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही हो, वो वाला यहाँ पे आएगा मूवमेंट इनर्शिया। तो आपको पता है ये क्या है, सिस्टम S2 का मूवमेंट इनर्शिया है अबाउट द लाइन स्मॉल एल जो कि सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही थी, उसको हमने किसके इक्वल लिखा, उसको हमने आई के इक्वल लिखा है। तो ये वाली वैल्यू कह लें या फिर कह लें जिसको हम लोगों ने आई के इक्वल लिखा है, ये वाली वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टम S2 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम जो कि सेंट्रॉइड में से पास कर रही थी, प्लस सिस्टम S2 का मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास दोनों सिस्टम के सेम कंसीडर किए हुए हैं, तो दोनों की जहाँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो है वो m ही आएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है d, तो साथ में d का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने जो है जब दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया लिखा है, तो S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट लाइन स्मॉल एल प्राइम जो है दूसरी लाइन के अबाउट जो है ये वाला आया है, और S2 का मूवमेंट इनर्शिया जो दूसरी लाइन कंसीडर की थी उसके अबाउट जो है वो ये वाला आया है। अब अगेन दोनों सिस्टम की राइट हैंड साइड को देखें तो वो क्या आ रही हैं, आपस में इक्वल है, एक्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये लिख दिया फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम S1 अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम वो किसके इक्वल होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम S2 अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम। यानी कि स्मॉल एल प्राइम जो एक ही लाइन थी उसके अबाउट दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। तो हेंस बोथ सिस्टम S1 and S2 हैव सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन स्पेस। एनी लाइन क्यों हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने देखें जरा यहाँ पे देखें
हम लोगों ने स्मॉल एल प्राइम जो है वो कौन सी कंसिडर की थी, स्मॉल एल प्राइम जो है वो ये वाली लाइन कंसिडर की है, और ये क्या है, जो सेंट्राइड में से लाइन पास कर रही थी उसके पैरेलल है। और ये आर्बिट्रेरी कहीं किसी भी डायरेक्शन में जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे जो है वो कोई पैरेलल लाइन स्मॉल एल प्राइम कंसिडर की थी। अब ये इसके ये जो स्मॉल एल लाइन है, इस लाइन के ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दाएं बाएं भी कहीं भी जो है ना, ये इसके पैरेलल लाइन हम जो है वो ये वाले स्मॉल एल प्राइम जो है लाइन जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक आर्बिट्रेरी लाइन जो है स्मॉल एल प्राइम जो है वो कंसिडर की थी, जो कि स्मॉल एल के पैरेलल लाइन के पैरेलल थी। और उस आर्बिट्रेरी स्मॉल एल प्राइम लाइन जो थी उसके बाद जब हम लोगों ने जो है वो दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वैल्यूएट किया, तो उस आर्बिट्रेरी लाइन स्मॉल एल प्राइम के बाद भी दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया। अब आर्बिट्रेरी लाइन स्मॉल एल प्राइम जो है वो कहीं भी हो सकती है स्पेस में, स्मॉल एल प्राइम जो लाइन है जो सेंट्रॉइड में से पास करी तो उसके पैरेलल कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि स्पेस में जितनी भी उस स्मॉल एल प्राइम के पैरेलल लाइन थी सभी के बाद आप लोगों ने प्रूव कर लिया है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। हेंस बोथ सिस्टम S1 एंड S2 हैड सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन इन स्पेस। तो अगर स्पेस में किसी भी लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपस में इक्वल प्रूफ हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों सिस्टम क्या है, आपस में इक्वी मोमेंटल है। ये वाला प्रूफ जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो किया था डिटेल के साथ, और अभी थोड़ा सा डिटेल के साथ मैंने रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो ये सपोज करना है कि दोनों सिस्टम जो क्या हैं आपस में इक्वी मोमेंटल है। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि दोनों सिस्टम के क्या है, मासेस भी सेम है, दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड भी सेम है, और दोनों सिस्टम का सेंट्रॉइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी क्या है, सेम है। अब ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने प्रूव करनी है। और सपोज क्या करना है, सपोज ये करना है जस्ट कि दोनों सिस्टम क्या है, इक्विमेंटल है, मींस दोनों सिस्टम का स्पेस में किसी भी लाइन के बाउंड जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम है। अब हम लोगों ने ये सपोज करना है, और ये तीनों कंडीशन जो हम लोगों ने बारी बारी जो है वो प्रूव करनी है। तो अब जो है कन्वर्सली जो है वो कन्वर्स प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। तो ये आपका प्रूफ है कन्वर्सली। कन्वर्सली में क्या सपोज किया है, कन्वर्सली में सपोज कर लिया है कि आपके दोनों सिस्टम क्या है, आपस में इक्विमेंटल है। ठीक है, बस इतनी ही सपोजिशन करनी है, उसके बाद बाकी तीनों कंडीशन हम लोगों ने खुद प्रूव करनी है इसी सपोजिशन को यूज करते हुए जो हम लोगों ने की हुई है। यहाँ पे जस्ट यही है कि दोनों सिस्टम क्या है, इक्विमोमेंटल है, मीन स्पेस में किसी भी लाइन के बाद दोनों सिस्टम का जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम है। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है दोनों सिस्टम के मासेस भी सेम है, दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड भी सेम है, और स्पेस में किसी और दोनों सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंट्रॉइड पे हैं वो भी क्या है, सेम है। अब क्योंकि हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि दोनों सिस्टम के मासेस भी सेम है और सेंट्रॉइड भी सेम है, इसलिए अब हम जो है वो पहले वाले प्रूफ की तरह जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो दोनों सिस्टम के मासेस क्या किए थे, मासेस जो है वो सेम कंसिडर किए थे, यहाँ पे हैविंग सेम मासेस एंड सेम सेंट्रॉइड। यहाँ पे हम लोगों ने ये फर्स्ट केस में हमने दोनों को सेम सपोज किया था, लेकिन क्योंकि कन्वर्स वाले केस में हम लोगों ने प्रूव करना है कि दोनों आपस में क्या है, मासेस भी आपस में इक्वल हैं और सेंट्रॉइड भी आपस में इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे हम इन दोनों को आपस में स्टार्ट में जारी बात है इक्वल सपोज नहीं करेंगे, बल्कि इनको जो है वो मासेस को भी और सेंट्रॉइड को भी जो है हम लोग जो है वो अलग अलग सपोज करेंगे दोनों सिस्टम के। ठीक है, तो दोनों सिस्टम के मासेस को भी हम लोगों ने अलग अलग सपोज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखो ये M1 क्या है, ये M1 जो है सिस्टम S1 का मास है, ये M2 क्या है, सिस्टम S2 का मास है। दोनों हम लोगों ने अलग अलग सपोज करने हैं मासेस, क्योंकि हमारी जो सपोजिशन है उसमें सिर्फ इतना ही है कि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विमोमेंटल हैं, मासेस उनके सेम है या नहीं, सेंट्रॉइड उनके सेम है या नहीं, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। इसलिए इस यहाँ पे प्रूव करके हम लोगों ने इनके मासेस भी डिफरेंट सपोज करने हैं, जैसे M1 सपोज करना है, और दोनों सिस्टम के जो सेंट्रॉइड है, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे फिगर के, ये सिस्टम S1 का सेंट्रॉइड है G1, और ये जो है वो सिस्टम S2 का सेंट्रॉइड है G2। दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड भी जो हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल जो है इन जनरल जो है वो डिफरेंट ही सपोज करने हैं, क्योंकि हमारी सपोजिशन सिर्फ इतनी है कि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंट है। तो ये सपोजिशन करने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेशन करके प्रूव करेंगे, अगर ये वाली सपोजिशन हो तो ये जो दोनों सिस्टम के मासेस आ रहे हैं M1 और M2 ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और दोनों सिस्टम के जो सेंट्रॉइड हैं वो भी क्या होंगे, G1 और G2 वो भी क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। हम लोगों ने बाद में प्रूव करना है। तो खैर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लिया कि दोनों सिस्टम क्या है, इक्विवेलेंट हैं, बस इतनी ही सपोजिशन है। उसके बाद प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम आपस में इक्विवेलेंट हैं, उनके मासेस इक्वल
यहाँ पे हमने सपोज नहीं करने, डिफरेंट सपोज करने हैं। तो हमने सपोज कर लिया दोनों सिस्टम के मासेस क्या हैं। एक सिस्टम जो सिस्टम S1 है, यहाँ सिस्टम S1 लिखा हुआ है, उसका मास क्या है स्मॉल m1, और जो आपके पास सिस्टम S2 है उसका मास क्या है, उसका मास जो है वो क्या है स्मॉल m2 है। और दोनों सिस्टम के सेंट्राइड भी जो है वो, क्योंकि हमें नहीं पता कि इक्वल है या नहीं, वो हम लोगों ने प्रूव करने हैं। तो जो सिस्टम S1 है उसका जो सेंट्राइड था वो हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, वो क्या है, वो G1 है। और जो सिस्टम S2 था उसका जो सेंट्राइड वाला पॉइंट है वो हमने कंसिडर किया है, कर लिया कि वो क्या है G2 है। ठीक है, अब आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम के हमने सेंट्राइड जो डिफरेंट सपोज किए हुए हैं यहाँ पे, तो हम दोनों सिस्टम के जो सेंट्राइड हैं ये वाला जो है, ये वाला सेंट्राइड है सिस्टम S1 का, ये वाला सेंट्राइड है सिस्टम S2 का। इन दोनों सेंट्राइड में से हम जो है वो एक लाइन जो है वो पास करवा के कंसिडर कर सकते हैं। उस लाइन को हम कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है ये आपको ब्लू कलर में शो हो रही होगी। एक लाइन हम लोगों ने कंसिडर कर ली है जो कि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड में से पास कर रही है। लाइन कैसे कंसिडर कर ली है, आपको आइडिया होगा कि स्पेस में जब भी आप कोई भी दो पॉइंट लेंगे, लेट्स से एक पॉइंट ये वाली है, एक पॉइंट ये वाली है, तो उन दो पॉइंट में से हमेशा जो है आप कोई ना कोई एक लाइन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं जो कि दोनों पॉइंट में से पास कर रही हो। ठीक है, जहां पे मर्जी आप स्पेस में दो पॉइंट ले लें, चाहे एक पॉइंट जो है आप यहाँ पे ले लें, एक पॉइंट जो है आप जो है वो यहाँ पे ले लें। जब भी आप कोई से दो पॉइंट कंसिडर करेंगे स्पेस में, तो उन दोनों पॉइंट में से एक लाइन पास कोई ना कोई लाजमी कंसिडर कर सकते हैं, कि जो एक लाइन जो है लाजमी आप कंसिडर कर सकते हैं जो आपके दोनों गिवन पॉइंट में से पास लाजमी कर रही होगी। ऐसा केस आपको लाजमी मिल जाता है स्पेस में, जब भी आपके पास कोई दो पॉइंट्स हो, उन दो पॉइंट में से आप कोई ना कोई एक लाइन जो है पास कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास स्पेस में या प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हों, तो उन दोनों पॉइंट में से आप कोई ना कोई लाइन जो है पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि हम लोग ने सेंट्राइड जो डिफरेंट कंसिडर किए हो, एक सेंट्राइड जो था वो G1 था, एक सेंट्राइड जो है वो G2 था, दोनों ही डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि दोनों पॉइंट में से जो है ना वो सेंट्राइड में से ना कोई एक लाइन पास कर रही है, और वो लाइन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, स्मॉल l1। यहाँ पे लिखा हुआ है consider a line small l1 passing through centroid G1 and G2 of the systems S1 and S2 respectively। ठीक है, तो एक लाइन हम लोगों ने कंसिडर कर ली है स्मॉल l1 जो कि दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में से क्या कर रही है, पास कर रही है। और उसके बाद नेक्स्ट, सिंस सिस्टम्स S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंटल, यहाँ पे सपोजिशन की हुई है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने ये सपोजिशन की हुई है कि हमारे दोनों सिस्टम क्या है, इक्विवेलेंटल हैं। तो सिंस सिस्टम S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंटल, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्पेस में कोई भी लाइन लेंगे उसके बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट एंड इनर्शिया जो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी लाइन ली है स्पेस में, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्मॉल l1 लाइन जो है वो ली हुई है, ये वाली लाइन ली है, नजर आ रही स्पेस में ये वाली लाइन कंसिडर की हुई है यहाँ पे हम लोगों ने, और साथ साथ ये कंसिडर किया कि दोनों सिस्टम के आपस में इक्विवेलेंटल हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम इक्विवेलेंटल हैं इसलिए दोनों सिस्टम का जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उस सेम लाइन के बोर्ड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि सिस्टम S1 का भी स्मॉल l लाइन के बोर्ड मूवमेंट इनर्शिया जो है वो, और सिस्टम S2 का जो स्मॉल l लाइन के बोर्ड मूवमेंट इनर्शिया, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जब दोनों आपस में इक्वल है तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उसको जो है वो सिंपली कैपिटल I का नाम दे दिया। फिर रिपीट कर दूं, हमने लोगों ने स्टार्ट में सपोज किया दोनों सिस्टम के हैं इक्विवेलेंटल हैं, और दोनों सिस्टम के सेंटर में से जो है वो पास करती हुई एक लाइन जो है वो स्मॉल l1 जो है कंसिडर कर ली है। अब ये एक लाइन है और दोनों सिस्टम के सेंटर में से पास कर रही है, वो अलग बात है। क्योंकि दोनों सिस्टम के हैं इक्विवेलेंटल हैं इसलिए इस लाइन के बाउंड जो है वो दोनों सिस्टम का क्या मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों सिस्टम का जो है वो उस लाइन L1 के बाउंड जो है, सॉरी यहाँ पे जो करेक्शन होगी, यहाँ पे भी L1 आएगा, समारा लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी जो है वो L1 आएगा। ये करेक्शन कर लेना, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो है वो स्मॉल l1 आएगा और यहाँ पे बेस में जो है वो स्मॉल l1 आएगा। तो सिस्टम S1 का भी स्मॉल l1 जो लाइन है उसके बाउंड जो मूवमेंट इनर्शिया जो है वो सेम आएगा इस लाइन के बाउंड, और सिस्टम S2 का भी इस लाइन के बाउंड जो मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंटल हैं, इसलिए हम दोनों को हम लोगों ने जो है वो सिंपली I का नाम दे दिया है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक और लाइन जो है वो कंसिडर करनी है, उस लाइन को क्या नाम दे दिया, उस लाइन को जो है वो स्मॉल l2 का नाम दे दिया है। वो लाइन को कहाँ पे है, ये वाली लाइन है, ये आपको नजर आ रही होगी। कैसे ली है ये वाली लाइन, एक और लाइन जो है स्मॉल l2 कंसिडर की है। किस तरह कंसिडर की है कि वो जो लाइन स्मॉल l2 है वो उन्होंने जो पहली लाइन कंसिडर की थी स्मॉल l1 उसके क्या है, पैरेलल है, उसके पैरेलल है, तो उसका कोई ना कोई दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो है हम लोगों ने यहाँ पे D1 का नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये नजर आ रही होगी आपको लाइन स्मॉल l2
और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, वो क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है d1। उसके बाद नेक्स्ट, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम S1 अबाउट लाइन स्मॉल L2। अब जो हम लोगों ने बाद में ये जो दूसरी लाइन कंसिडर किया ये वाली, अब इस लाइन के अबाउट सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो हम जो है लिखेंगे। लेकिन अब हम नोट करें कि हम लोगों ने लाइन स्मॉल L2 किस तरह कंसिडर किया है कि आपकी जो लाइन L1 थी उसी के पैरेलल ही हम लोगों ने जो है वो स्मॉल L2 लाइन जो है वो कंसिडर की है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने पैरेलल कंसिडर की है स्मॉल L2 लाइन, तो अगर S1 का मूवमेंट इनर्शिया स्मॉल L2 के बोर्ड लाइन के बोर्ड निकालना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो उस स्मॉल L2 के बोर्ड सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अब अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम को जरा रिमाइंड करें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी सिस्टम का, फॉर एग्जांपल S1 का निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, तो सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L2 जो कि ये वाली है, उसके बाद जो मूवमेंट इनर्शिया वो किसकी इक्वल होगा, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया किसकी इक्वल होगा, इज इक्वल टू होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी सिस्टम का, किस सिस्टम का, S1 का अबाउट द लाइन स्मॉल L1 जो कि सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, और प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर जरा थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप लोगों ने किसी सिस्टम का, फॉर एग्जांपल ये आपका सिस्टम S1 है, इस S1 का अगर आप लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया निकालना है इस लाइन के अबाउट जो कि L2 है, तो वो किसके इक्वल होगा, इसी S1 का मूवमेंट इनर्शिया उस लाइन के अबाउट जो सिस्टम S1 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है जो कि क्या है, स्मॉल L1 है, प्लस इस सिस्टम का मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सेंट्रॉइड में जो लाइन पास कर रही है वो क्या है, स्मॉल L1। तो यहाँ पे जो मूवमेंट इनर्शिया आएगा सिस्टम S1 का अबाउट द लाइन स्मॉल L2 वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा S1 सिस्टम S1 का ही मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L1 जो कि सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, और प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो आई जो है वो ये वाला आई है, क्लियर कर दो सारा, यहाँ पे जो ये वाला आई है ये वाला आई है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये क्या है, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L1, मैं पहले बताया था यहाँ पे 1 आएगा। ये क्या है, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L1, और L1 कौन सी लाइन है, वो जो सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, ये सिस्टम S1 का सेंट्रॉइड है और उसके सेंट्रॉइड में से ये स्मॉल L1 लाइन जो है वो पास कर रही है। तो किसके इक्वल होगा, सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L2 इज इक्वल टू सिस्टम S1 का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L1 जो कि सेंट्रॉइड में से पास कर रही है सिस्टम S1 के, प्लस सिस्टम S1 का मास जो कि M1 है इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने जो है D1 कंसीडर किया होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अगर हम जो है वो सिस्टम S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें अबाउट द लाइन स्मॉल L2, इसी लाइन के अबाउट, इसी दूसरी लाइन के अबाउट सिस्टम S2 का अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल होगा सिस्टम S1 का सिस्टम S2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L2 वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम S2 का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L1 जो कि सिस्टम के सेंट्रॉइड में से पास कर रही होगी। उसकी जगह यही लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, वो यहाँ से देख के लिखा है, यहाँ से देख के लिखा है, क्लियर ही कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ये क्या है, ये सिस्टम S2 का मूवमेंट इनर्शिया है अबाउट द लाइन स्मॉल L1, और स्मॉल L1 कौन सी लाइन है, जो सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है। तो ये क्या है, सिस्टम S2 का ऐसी लाइन के बाद मूवमेंट इनर्शिया जो कि सिस्टम S2 के सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, जिसको हम लोगों ने जो है वो आई के लिखा है। ये वाली आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, जो कि एक्चुअली क्या है, सिस्टम S2 का ही मूवमेंट इनर्शिया है अबाउट द लाइन स्मॉल L1। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सिस्टम S2 का मास जो कि स्मॉल M2 है, और इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D1 ही है। याद रखना, यहाँ पे आपने D2 नहीं लगा देना, यहाँ पे D1 ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जस्ट यहाँ पे आपका M1 आएगा क्योंकि सिस्टम S1 का मास M1 है, और यहाँ पे M2 आएगा क्योंकि सिस्टम S2 का मास जो है M2 है। लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 ही है दोनों लाइंस के दरमियान, तो वो यहाँ पे D1 की जगह D2 नहीं करना, लोगों ने D1 ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने क्या किया है, दोनों सिस्टम का जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया है अबाउट द लाइन स्मॉल L2। ये सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द लाइन स्मॉल L2,
और ये सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द लाइन स्मॉल L2। तो दोनों सिस्टम का एक ही लाइन के अबाउट जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो लिख दिया है। अब देखें एक ही लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है और हमारी सपोजिशन क्या थी, देखो जरा हमारी सपोजिशन क्या थी कि दोनों सिस्टम क्या है आपस में इक्विमोमेंटल है। इक्विमोमेंटल होने का क्या मतलब है कि स्पेस में जब भी कोई आप फिक्स लाइन लेंगे, कोई एक लाइन लेंगे, उस लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्या होगा आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो सिस्टम S1 और S2 दोनों का ही एक ही लाइन के बाद जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला है, यानी कि L2 के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। तो क्योंकि एक ही लाइन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और सिस्टम S1 और S2 के हैं आपस में इक्विमोमेंटल है, इसलिए क्या होगा, ये जो एक ही लाइन के बाद आप लोगों ने दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ये वाला और ये वाला, ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। यानी कि सिस्टम S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन L2 वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम लाइन L2। तो ये दोनों मोमेंट इनर्शिया क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम क्या है आपस में इक्विमोमेंटल है, इसलिए इन दोनों का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जो है दोनों को आपस में इक्वल लिख दिया है। अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इनकी जो राइट हैंड साइड होंगी वो भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो इसकी जगह यहाँ पे नेक्स्ट इंप्लाइज करके हम लोगों ने क्या लिख दिया है कि ये दोनों साइड के हैं आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये वाला आई, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला आई जो है वो इस आई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, m1 d1 स्केयर इज इक्वल टू m2 d1 स्केयर। और क्योंकि d1 स्केयर दोनों तरफ आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। d1 स्केयर यहाँ पे और ये वाला d1 स्केयर जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच के सिर्फ क्या जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि m1 इज इक्वल टू m2 मीन्स के दोनों सिस्टम के मासेस क्या हैं आपस में इक्वल है। फिर जरा स्टार्ट में थोड़ा चलता हूँ इस जो भी आज हम कर रहे थे, स्टार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, स्टार्ट में हम लोगों ने जो है वो सपोजिशन की है कि दोनों सिस्टम क्या है आपस में इक्विमोमेंटल है। इक्विमोमेंटल है तो स्पेस में जब भी आप कोई लाइन लेंगे उस लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो जब भी कोई लाइन लेंगे तो मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन जो है वो स्मॉल L1 जो है कंसिडर की, जो कि दोनों सिस्टम के सेंट्रोइड में से जो है वो क्या कर रही थी, पास कर रही थी। अब इस लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विमोमेंटल है। तो हम लोगों ने दोनों सिस्टम के मूवमेंट इनर्शिया को आपस में इक्वल लिख दिया और इसको इज इक्वल टू आई का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट एक और लाइन कंसिडर की जो कि इसी लाइन स्मॉल एल के जो है वो पैरेलल थी एट ए डिस्टेंस d1, उसको स्मॉल L2 का नाम दे दिया। वो लाइन कंसिडर करने के बाद जो है वो हमने सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो इस दूसरी लाइन के बाद जो है फाइंड आउट किया बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वो किसके इक्वल आया, वो इसके इक्वल आया। ठीक है, उसके बाद वो कैसे आया फिर रिपीट कर दूं, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट दूसरी लाइन या अबाउट द लाइन स्मॉल L2 वो किसके इक्वल होगा, उसी सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L1 जो कि सिस्टम के सेंट्रोइड में से पास कर रही होगी। तो ये जो है वो सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल L1 जो कि सेंट्रोइड में से पास करी थी, जिसको हम लोगों ने आई के इक्वल लिखा है। ये आई की वैल्यू यहाँ पे इसके इक्वल आ जाएगी। उसके बाद सिस्टम S1 का ही मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो सिस्टम S1 का लाइन L2 के बाद मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह सिस्टम S2 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो अबाउट द लाइन स्मॉल L2, अगेन उसी लाइन के बाद जो है वो L2 के बाद सिस्टम S2 का मूवमेंट इनर्शिया लिखेंगे, वो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो इसके इक्वल आएगा। अब अगेन उसी कंडीशन को सपोजिशन को यूज करेंगे जो हम लोगों ने स्टार्ट में की थी कि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंटल हैं। तो वो वाली कंडीशन जब सपोजिशन हम यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही लाइन के बाद जो है दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो लिखा हुआ है। इक्वेशन 6 में जो है वो सिस्टम S1 का L2 के बाद मूवमेंट इनर्शिया लिखा हुआ है, और इक्वेशन नंबर 7 में सिस्टम S2 का उसी एक ही लाइन L2 के बाद जो है मूवमेंट इनर्शिया लिखा हुआ है। मींस इक्वेशन 6 और 7 में एक ही लाइन के बाद जो है दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया लिखा हुआ है, और दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंटल हैं, इसलिए जिस एक लाइन के बाद दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया लिखा हुआ है वो मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम के हैं आपस में इक्विवेलेंटल हैं। ठीक है, ये जब आपस में इक्वल प्रूफ कर लिख देंगे तो इनकी जो राइट हैंड साइड है जारी बात है फिर उनको भी हम आपस में इक्वल लिखेंगे। उनको जब आपस में इक्वल लिखेंगे तो कटिंग करने के बाद आई जो है वो इस आई से कैंसिल हो जाएगा, और d1 स्केयर जो है वो इस d1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दी एंड आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, आपके पास आंसर बच जाएगा कि आपका जो सिस्टम S1 का मास है जो कि M1 था, स्मॉल M1 था, वो किसके इक्वल है, सिस्टम M2 के मास के इक्वल। और ये कब प्रूफ हुआ है, कैसे प्रूफ हुआ है, ये तब प्रूव हुआ है जब हम लोगों ने जो है वो ये वाली सपोजिशन की थी
कि दोनों सिस्टम क्या हैं, आपस में इक्विमोमेंटल हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो थ्योरम का जो है वो पहला जो पार्ट था या कह लें कि पहली कंडीशन थी वो वाली प्रूव कर ली है कि अगर दोनों सिस्टम जो है आपस में इक्विमोमेंटल हों तो दोनों सिस्टम के मासेस जो है होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर दोनों सिस्टम के मासेज दोनों सिस्टम के इक्विमोमेंटल नहीं हो तो उनके सेंट्राइड भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। और उसके अलावा दोनों सिस्टम के सेंट्राइड वाले पॉइंट के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे या सेम होंगे। तो ये अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अगर ये सेकंड पार्ट को प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर जो है वो दरमियान में ख़त्म हो जाएगा और फ़ायदा कोई नहीं है। तो जब तक जो है वो 3-4 मिनट तब तक जो अगर आप लोगों ने इस लेक्चर आज के लेक्चर में से या प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी ने आज के लेक्चर में से या सर प्रीवियस, हाँ पूछो। सर अगर कोई लाइन हमारे पास हो और बॉडी में से ना गुजर रही हो, जो रिजिड बॉडी हमारे पास होती है, तो उसके हाँ गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस बॉडी। होता है, क्यों नहीं होता। मैं आपको बताया ना, मूवमेंट इनर्शिया कब फाइंड आउट करते हैं, जब बॉडी रोटेट कर रही होती है। ठीक है, ये है डेफिनेशन, अच्छा, जब बॉडी। उसके बाद सारे इस थ्योरम के अलावा कोई और मेथड है? अगर बॉडी में से ना वो लाइन पास कर रही हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दूंगा। वो तो अलग क्वेश्चन है ना। यहाँ पे फिलहाल हम जो है वो ये नहीं प्रूफ कर रहे हैं कि बॉडी में से लाइन पास कर रही हो या ना कर रही हो तब उसका मूवमेंट इनर्शिया क्या होगा। सबसे पहले तो ये सुन लो कि मूवमेंट इनर्शिया चाहे लाइन जो है बॉडी में से पास कर रही हो या ना कर रही हो, दोनों केसेस में होता है। बॉडी में से अगर लाइन पास कर रही है तब भी कुछ ना कुछ मूवमेंट इनर्शिया होता है, और बॉडी में से अगर लाइन पास नहीं कर रही तब भी जो है मूवमेंट इनर्शिया कोई ना कोई लाजमी होता है। क्योंकि मूवमेंट इनर्शिया तब फाइंड आउट करते हैं जब बॉडी आपकी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, और रोटेशन जो है जरूरी नहीं है उसी जी लाइन के अबाउट हो जो कि बॉडी के में से ही पास कर रही हो। रोटेशन जो है वो इस तरह भी हो सकती है, बॉडी के बाद भी हो सकती है। सिंपल एग्जांपल देख लें कि आपका जो फैन है वो फैन उस लाइन के बाद रोटेट करता है जो कि फैन के बिल्कुल सेंट्राइड में से पास कर रही होती है लाइन। ठीक है ना। जी जी लेकिन आप जो है वो अर्थ की मूवमेंट देख लें, जी। वो सन के अराउंड, वो भी जो है वो रोटेटरी मोशन तो हो रही है ना वहां पे भी। यस सर, ये वो भी हो रहे हैं। तो उस केस में जो सन में से जो है वो एक्सिस पास कर रहा है, उस एक्सिस के बाउंड जो है ना आपकी अर्थ जो है रोटेट कर रही है। उस केस में जो है वो क्या करेंगे, उस एक्सिस के बाउंड जो है मूवमेंट इनर्शिया जो अर्थ का कुछ ना कुछ लाजमी होगा, वो उस केस में हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सिस जो है वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया जो है कुछ ना कुछ लाजमी होता है।